इस वीडियो में नज़्म लिटिल थिंग्स के सवाल जवाब को मुकम्मल किया जाएगा। चलिए मिलकर एक मरतबा इस नज़्म को पढ़ते हैं ताकि सवाल जवाब को लिखने में आसानी मिले। आप भी पढ़िए। लिटिल थिंग्स यानी छोटी छोटी चीज़ें। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द माइटी ओशन and the pleasant land. So the little moments, humble though they may be, make the mighty ages of eternity. So the little errors lead the soul away from the paths of virtue into sin to stray. Little deeds of kindness, little words of love make our earth an Eden like the heaven above. Julia A. Carney. तो चलिए देखते हैं इस नज़्म से मुतालिक। सेक्शन बी रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, इसका सेक्शन 1 है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और इसका पहला हिस्सा जो है वो आंसर दीज क्वेश्चंस यानी दिए गए सवालात के जवाबात देने हैं। पहला सवाल है फाइंड एंड राइट पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम, यानी हम आवाज़ अल्फाज के जोड़े हमने इस नज़्म में से ढूंढने हैं। इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिख सकते हैं। पी को कैपिटल रखते हुए पेयर्स से शुरू करेंगे, पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। इसके बाद फुल स्टॉप के निशान को कट कर देते हैं, इसकी जगह हम लिखेंगे आर और फिर कोलन का निशान, ऐसे डबल डॉट, और इसके बाद हम दो दो करके उन अल्फाज को लिखते चले जाएंगे। जैसे पहला लफ्ज़ जो कि राइम कर रहा है दूसरे लफ्ज़ के साथ, इस तरह उनको बराबर लिखना है, और फिर अगली लाइन पे अगले दो अल्फाज इस तरह से भी लिख सकते हैं। या फिर इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि अगर आपने एक जुमले की शक्ल में लिखना है तो पहले दो लफ्ज़ लिखने के बाद आपने यहाँ सेमी कोलन का निशान लगाना है, फिर इसी तरह से आप अगले दो लफ्ज़ लिखेंगे और फिर उसके बाद सेमी कोलन का निशान, और इस तरह आप लिखते चले जाएंगे। तो चलिए राइमिंग वर्ड्स के लिए लाइन के जो आखिर के अल्फाज होते हैं इनको देखा जाता है कि लाइन अगली लाइन या उससे अगली लाइन से अगर वो राइम कर रहे हों, हम आवाज़ हो, यानी उनके आखिर की आवाज़ जो है वो आपस में मिलती जुलती हो या एक सी हो। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं पहला लफ्ज़ है वाटर, लेकिन ये इन चारों अल्फाज में से राइम नहीं कर रहा। फिर इसके बाद अगला लफ्ज़ देखते हैं सैंड, तो ये राइम कर रहा है लैंड के साथ। तो अब हमें ये एक पेयर मिल गया, यानी दो अल्फाज का जो जो एक जोड़ा होता है उसे पेयर कहते हैं। तो सैंड एंड लैंड। तो अपने जवाब में हम इस तरह से आर के बाद कोलन के निशान के बाद इस तरह से शुरू कर सकते हैं, सैंड और फिर कॉमा, फिर लैंड, और फिर इस तरह से ये आप सेमी कोलन का निशान लगाएंगे और इसके बाद आप अगला पेयर लिखेंगे। इसके बाद मे बी और इटर्निटी के ये जो अल्फाज हैं ये आपस में इनके आखिर में भी ई की आवाज़ है, यानी राइम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो अगला पेयर आपने इस तरह से मे बी कॉमा और फिर इटर्निटी इसी तरह से लिखना है। अगला पेयर है अवे और स्ट्रे, इसी तरह से आपने पहले अवे फिर कॉमा के निशान के बाद स्ट्रे लिखना है, फिर सेमी कोलन का निशान और फिर आखिर में लव और अबव। तो इस तरह से ये जवाब मुकम्मल हो जाएगा। अब देखते हैं अब अगला सवाल, शेयर एनी इंसिडेंट फ्रॉम योर लाइफ इन विच यू शोड काइंडनेस टू एनीवन। आपने बताना है किसी ऐसे वाक़े के मुतालिक आपकी ज़िंदगी में जो पेश आया हो जिसमें आपने किसी से हमदर्दी की हो, उनसे अच्छा बर्ताव किया हो या उनकी मदद की हो। जैसा कि मिसाल के तौर पर किसी जानवर की आपने मदद की हो जो मुश्किल में फंसा हो, इसी तरह से कोई भूखा जानवर हो आपने उसको खाना खिलाया हो, या कोई इसी तरह से अगर कोई दूसरा शख्स हो, मिसाल के तौर पर कोई बुज़ुर्ग कि जिनको आपने रोड पार करने में मदद की हो, इस तरह की कोई बात आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अपने किसी दोस्त की आपने कोई मदद की हो तो उसके मुतालिक आप बता सकते हैं। तो इस किस्म की मिसालों को हम एक एक करके देखते हैं, यानी इनमें से कोई सा भी जवाब आप लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये पहला जवाब देखते हैं, पहला तरीक़ाकार जिसमें बताया गया है वंस आई सॉ अ लिटिल कैट स्टक इन अ ड्रेन, यानी एक मरतबा मैंने एक बिल्ली को देखा जो कि नाली में फंसी हुई थी। आई कॉल्ड माई ब्रदर क्विकली, मैंने जल्दी से अपने भाई को बुलाया। मी एंड माई ब्रदर हेल्प द कैट आउट ऑफ द ड्रेन, और मैंने और मेरे भाई ने मिलकर, माफ़ कीजिएगा, माई ब्रदर एंड आई हेल्प द कैट आउट ऑफ द ड्रेन, यानी मेरे भाई और मैंने मिलकर
उस बिल्ली को नाली से बाहर निकाला. It felt great to help the poor creature. उस गरीब मखलूक की मदद करके बहुत ज़बरदस्त या अच्छा महसूस हुआ. तो इस तरह से आप अपनी बात को बता सकते हैं, यानी कि पहले जुमले में आपने उस वाक़े के मुतालिक बताना है कि क्या आपने होते हुए देखा, और फिर आपने किस तरह उसके बाद बताना है कि किस तरह से आपने उसकी मदद की. फिर आखिर में आपने ज़रूर एक आध जुमला इस तरह का भी लिखना है कि जिसमें आप बताएं कि आपको वो काम अच्छा काम करके कैसा महसूस हुआ. फिर अब देखते हैं अगला तरीका. आप इस तरह से भी बता सकते हैं कि वंस आई हेल्प्ड एन ओल्ड वुमन क्रॉस द रोड, कि एक मरतबा मैंने एक बूढ़ी औरत की मदद की रोड पार करने में. इट फेल्ट ग्रेट टू डू दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, और ये हमदर्दी का जो काम था ये करके मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ. तो यहाँ भी आपने देखा कि आपने वाक़या बताया और साथ ही आपने ये भी बताया कि आपको कैसा महसूस हुआ. इसी तरह से एक और तरीका देखते हैं. ऑन अ ट्रिप टू मरी, यानी मरी जाते वक्त, आई सॉ लिटिल मंकी ऑन द रोड साइड, मैंने रोड के किनारे एक छोटे से, माफ़ कीजिएगा यहाँ लेटर एन है ओ के बाद, आई सॉ लिटिल मंकी यानी एक छोटे से बंदर को देखा. इट सीम्ड हंग्री, ऐसा लग रहा था कि वो भूखा है. मी एंड माई सिबलिंग्स, सिबलिंग्स कहते हैं बहन भाइयों को, मी एंड, माफ़ कीजिएगा, माई सिबलिंग्स एंड आई फेड इट सम बनानास, यानी मेरे बहन भाइयों ने और मैंने उसको कुछ केले खाने को दिए. यहाँ ये बात भी नोट करने की है, जैसे माई ब्रदर एंड आई वाले जुमले में और यहाँ माई सिबलिंग्स एंड आई, जब आप अपने और किसी दूसरे शख्स के मुतालिक जुमले में इस तरह शुरू में बात करते हैं, यानी वो सब्जेक्ट के तौर पर शुरू में आ रहा होता है, तो उसमें आप पहले दूसरे शख्स के बारे में लिखेंगे और आपका अपना जो प्रोनाउन है यानी आई जो है वो एक तरह का प्रोनाउन है, ये बाद में आएगा. अच्छा, आगे देखते हैं. वी फेल्ट वेरी हैप्पी टू फीड द पुअर लिटिल मंकी, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई उस बेचारे बंदर को खाना खिलाकर. तो इस तरह से ये जवाब आप लिख सकते हैं, ये भी एक चॉइस है. फिर एक और तरीक़ेकार देखते हैं. ऑन माई वे टू स्कूल, यानी स्कूल जाते वक्त, माई फ्रेंड लॉस्ट हिज वॉच, मेरे दोस्त की घड़ी गुम गई. आई हेल्प माई फ्रेंड टू फाइंड हिज वॉच, मैंने अपने दोस्त की मदद की घड़ी को ढूंढने में. वी गॉट लेट टू स्कूल बट आई फेल्ट हैप्पी, हम को स्कूल से देर हो गई लेकिन मुझे खुशी हुई. दैट आई हैड हेल्प माई फ्रेंड इन हिज ट्रबल, कि मैंने अपने दोस्त की मुश्किल में उसकी मदद की. तो इनमें से कोई सा भी जवाब जो है वो आप लिख सकते हैं, या आपकी ज़िंदगी में कोई सचमुच कोई अच्छा इस तरह का आपने काम किया हो तो उसके मुतालिक भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपको वो काम करके कैसा महसूस हुआ. आखिरी सवाल. व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम लिटिल थिंग्स, यानी ये जो नज़्म है लिटिल थिंग्स, इसमें क्या पैगाम है. तो इसके मुतालिक इस तरह से हम छोटे छोटे जुमलों की शक्ल में लिख सकते हैं. लिटिल थिंग्स पोएम, यानी लिटिल थिंग्स नाम की ये जो नज़्म है, यहाँ आप नोट कीजिएगा कि लिटिल थिंग्स का जो टाइटल का नाम है वो बिल्कुल, यानी इस नज़्म का ये टाइटल है चूँकि, तो पहला जो लेटर है इसके के अंदर आने वाले दोनों अल्फाज का वो कैपिटल है. तो लिटिल थिंग्स पोएम टीचेस अस टू स्टे अवे फ्रॉम लिटिल सिंस, ये जो लिटिल थिंग्स नज़्म है ये हमें ये बताती है, सिखाती है कि हम छोटे छोटे जो गुनाह होते हैं उनसे बच के रहें, उनसे दूर रहें. इट ऑल्सो टेल्स अस टू कीप डूइंग लिटिल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, ये हमें ये भी बताती है कि हम छोटे छोटे जो नेकी के काम हैं उनको भी करते रहें. स्मॉल एक्ट्स हैव ग्रेट पावर, छोटे छोटे जो काम होते हैं उनमें बड़ी ताकत होती है, यानी उन्हें मामूली नहीं समझना चाहिए. लिटिल थिंग्स कैन चेंज द वर्ल्ड, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये दुनिया को तब्दील कर सकती हैं. एंड कैन टर्न इट इनटू पैराडाइज, और ये उसको बदलकर जन्नत बना सकती हैं. एवरी लिटिल एफर्ट मैटर्स, इसलिए हर छोटी कोशिश जो है उसकी बहुत अहमियत है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है. तो ये है वो मैसेज जो इस नज़्म लिटिल थिंग्स में हमें मिलता है. तो ये मश्क यहाँ मुकम्मल हो चुकी है. आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने, समझने और इन सवालों के जवाबात को लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए.